नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम के दोहरे मार की। देश के उत्तरी हिस्से में सर्दी तेजी से पैर पसारने लगी है, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में चक्रवाती तूफान निवार आंख दिखा रहा है। फिर बात होगी कोरोना को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइंस की, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कांग्रेस के संकट मोचक अहमद पटेल की, जिनके निधन पर पूरा राजनीतिक जगत शोक में है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि देश के कितने नागरिक संयम के साथ कोरोना की इस मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। शादी के सीजन को देखते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता से गाइडलाइन की पालना की अपील की। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में वरिष्ठ नेताओं के निधन पर सीएम गहलोत ने पीड़ा जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि कोविड ने हमारे कई प्रियजन छीन लिए, और सबसे दुख की बात ये कि डॉक्टर्स की सलाह पर मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से अंतिम विदाई तक नहीं दे पाया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3285 केस सामने आए। 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,53,000 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में अब 26,320 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,25,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो गए। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 92 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,376 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। पीएम ने डीएमआईसी को लेकर प्रगति के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि एक वयस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक युवती के परिवार ने अपनी बेटी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई में अपना फैसला सुनाया। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान निवार ममल्लापुरम और कराईकल के बीच तट से टकराने वाला है। इस दौरान तूफान की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कि बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई हिस्सों में तूफान से पहले तेज बारिश हो रही है। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालयों पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जयपुर के पीसीसी ऑफिस में भी शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराना का जयपुर में निधन हो गया। सुराना पिछले कई दिनों से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार 26 नवंबर को बीकानेर में किया जाएगा। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि 2 सालों से अल्पसंख्यकों से जुड़े निगम और बोर्ड का गठन नहीं किया गया। राजस्थान की सरकार इस बार बिना परीक्षा के छात्रों को अपनी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने के मूड में है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर दोहराया कि छात्रों को हर हाल में परीक्षा देनी होगी। कोटा में नगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। रामगंज, मंडी और इटावा नगर पालिका में चुनाव होने हैं। बीकानेर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे पर नकेल कसते हुए पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नशीली टैबलेट बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर की प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। बाड़मेर के धोरीमन्ना में खनन माफियाओं ने पत्थर तोड़ने के लिए अवैध बारूद से विस्फोट किया, जिससे आसपास के घरों में दरारें आ गई। अलवर के किशनगढ़ बास में बीच सड़क एक मारुति वैन में आग लग गई, जिसके बाद वैन में सवार लोगों ने अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। हादसे में वैन जलकर खाक हो गई।
नागौर के किले की ढाल रोड पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी जयपुर में फीस मामले में आंदोलन कर रहे अभिभावकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जिले में धारा 144 के चलते अभिभावकों को इस यज्ञ में शामिल नहीं किया गया। गुलाबी नगरी जयपुर में सालों बाद दिल्ली मुंबई की तर्ज पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। करीब 125 साल बाद जयपुर से पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बिजली लाइन पर ट्रेनें दौड़ेंगी।